हेलो बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री एवरेज है, बायो में मेहनत करते चले जा रहे हैं पर फिर भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, 550 टू 600 के पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपको एग्जैक्टली एक डायरेक्शन नहीं पता है जिसपे आपको मेहनत करनी है। आपको ये नहीं पता किस टॉपिक से, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर देंगे। और ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। 3 ऐसे पॉइंट्स आएंगे इस वीडियो में जो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्शनेबल टिप टुवर्ड्स द एंड है क्योंकि पूरा समझने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी उस पे काम कैसे करना है। राइट इन द बिगिनिंग एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड टुवर्ड्स द मिडिल आई विल टेल यू वन मैजिकल फॉर्मूला जो मैं आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आई हूं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर राइट नाउ। हमारे चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहिए बिकॉज रोज मैं आप लोगों को टारगेट्स दे रही हूं, रोज मैं आप लोगों का टेलीग्राम पर क्विज और कम्युनिटी पेज पे क्विज दे रही हूं, इन्हीं से आप लोगों को फायदा होगा। सो आर यू रेडी फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज फॉर अ नीट 2023 एस्पिरेंट्स। याद रखिए कि आई कैन इतना पावरफुल है कि आईक्यू भी उसके सामने फेल हो जाएगा। तो जब भी आप लो कॉन्फिडेंस फील करो, अपने आप को बोलो आई कैन एंड यू विल। ये रहा हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च किया हुआ टॉपिक। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, अब जो लास्ट 45 डेज में आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपकी एनसीईआरटी में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जिनमें या तो इफ आ रहा है या तो बट आ रहा है, वो आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट ईयर से आपने देखा है कितना ज्यादा वेटेज और इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है एनसीईआरटी के ऊपर डायरेक्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। जहां पर भी क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी हुई है इन योर एनसीईआरटी और अगली ही स्टेटमेंट में उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अगर हमारे पास मान लीजिए गॉबलेट सेल्स हैं, तो गॉबलेट सेल्स इसीलिए वहां पर दिए गए हैं क्योंकि वो म्यूकस सिक्रीट करके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। जहां पर भी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया गया है वहां पर असर्शन रीजन बन सकता है और ये एक्सप्लेनेशन जो है वो डायरेक्ट रीजन बन सकता है और ये स्टेटमेंट असर्शन बन सकती है। इफ दिस हैपेंस दिस इज गोइंग टू हैपन, बट दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस। जहां पर भी आपको इस टाइप की स्टेटमेंट्स मिलेंगी, दीज आर असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज इन ऑर्गेनिक एंड बायो एनसीईआरटी। आपको अब इफ बट और एक्सप्लेनेशन को देकर स्टार मार्क करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्शनेबल क्योंकि जहां जहां स्टार मार्क करोगे, अगर अप्रैल एंड और मई के फर्स्ट वीक में रिवाइज करोगे, डायरेक्ट असर्शन रीजन आपके यहीं से निकल कर आएंगे। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए टफ माने जाते हैं। नंबर 2 जो पिक्चर बेस्ड एमसीक्यूज है वो डायरेक्ट आपकी फोटोग्राफ्स जो एनसीईआरटी में हैं, डायग्राम्स जो एनसीईआरटी में हैं, उनके ऊपर आएंगे। दीज आर सपोज टू बी वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस बिकॉज ये इसमें बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपके फोटो से आएंगे। जब मैंने आपको बोला था कि बीच में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, तो मैं आपको बताऊंगी ये किन चैप्टर से ज्यादा आते हैं, वो मैंने आज मेन एनालिसिस किया है कि असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस किन चैप्टर से ज्यादा आएंगे। ये प्रेडिक्शन आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर बहुत हेल्प करेगी अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। आपको एग्जैक्ट चैप्टर्स प्रेडिक्ट करूंगी मैं, वही तो बनेगा हमारा पेपर प्रेडिक्शन। एग्जैक्ट चैप्टर्स जिनसे असर्शन रीजन ज्यादा आएंगे, पिक्चर बेस्ड एमसीक्यूज, बिकॉज ये इजी वाली कैटेगरी में आएगा और ये टफ वाली कैटेगरी में आएगा। और पूरे सिलेबस को मैंने इजी और टफ की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स आएंगे, काफी सिमिलर है ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस की तरह, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। पर प्रॉब्लम ये है कि यहां पर एनसीईआरटी की स्टेटमेंट आएगी एज इट इज, और ये स्टेटमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट खुलासा जो मैं कहती थी शुरू में करूंगी, ये स्टेटमेंट वो होगी जिसको एनसीईआरटी ने एज अ क्वेश्चन आपसे पूछा है और आपको आंसर देना है। तो ढूंढो बच्चों, एनसीईआरटी के हर दूसरे पेज पे वो एक क्वेश्चन पूछता है। इनफैक्ट वो क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं देता है क्योंकि वो चाहता है कि क्वेश्चन का आंसर आपको आपका टीचर दे, या आपने खुद जो कॉन्सेप्ट पूछा है उसके ऊपर आप अपने आप क्वेश्चन का आंसर निकालो। तो जब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको ट्रू फॉल्स के फॉर्म में करके, जिसने एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ा है वो पिक्चर बेस्ड और नॉर्मल एमसीक्यूज करेगा,
जिसने इफ बट और स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन पे फोकस किया है वो असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस करेगा। ये सबसे टफेस्ट है क्योंकि इसके लिए एनसीईआरटी के ऊपर कंप्लीट पकड़ चाहिए। जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अंदर वो बनेंगे हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और मैंने अभी टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द लेक्चर पूरे आपके चैप्टर्स को टफ, इजी और वेटेज के हिसाब से सेपरेट कर दिए, तो आपको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे हम कि किस जगह से कितने क्वेश्चंस आएंगे। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बच्चों। देख लीजिए आपका डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल को मैंने इजी टू मीडियम कर दिया है। यहां से आपके नॉर्मल क्वेश्चंस और आपके सिंपल पीवाईक्यूज आएंगे। इसमें से आएंगे आपके असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो सेल और सेल साइकिल से इजी क्वेश्चन होंगे 2 और जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं 3। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मियोसिस में, मियोसिस के उस एक पैराग्राफ में इतनी इंफॉर्मेशन है कि पक्का असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वहां से आएंगे। डाइवर्सिटी से इजी और मीडियम क्वेश्चंस आएंगे व्हिच वुड बी समथिंग वेरी सिमिलर टू पीवाईक्यूज। टफ क्वेश्चन मतलब असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने का चांस सिर्फ 1 है। प्लांट फिजियोलॉजी से आपके 3 क्वेश्चंस इजी, 1 क्वेश्चन मीडियम मींस नॉर्मल पीवाईक्यू, जो हम कहते हैं कि 60 to 70% पेपर सेम रहेगा, वो आपका नॉर्मल पीवाईक्यू होगा। अब जब कैलकुलेट करने को आएगा एटीपी, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे साइकिल से, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे C3, C4, C2 साइकिल से। वो क्वेश्चंस हैं आपके 4 एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द असर्शन एंड रीजन। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के क्वेश्चंस हो गए, केल्विन साइकिल के क्वेश्चंस हो गए, C3, C4 कैम साइकिल के क्वेश्चंस हो गए, वो आपके आएंगे डिफिकल्ट लेवल पे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट से इजी क्वेश्चन 1 एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन 4, बिकॉज प्लांट टिश्यूज वगैरह पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं व्हिच आर जनरली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बच्चे इनको एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स 1 टफ एंड 1 इजी, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टू डू चैप्टर। और ये रहे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन बिलो। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से 1 ही क्वेश्चन आएगा। मैंने डिफिकल्ट इसलिए लिखा है बिकॉज अभी पिछले 2 साल से जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बैक्टीरिया वाले वो कम आ गए हैं और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, साइंटिस्ट के नेम, डिस्कवरी ईयर, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इकोलॉजी से 3 मीडियम और 3 इजी बिकॉज इट इज वेरी डायरेक्ट, वहां पर ट्विस्ट टर्न करने का ज्यादा चांस नहीं है। रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 2 इजी 2 मीडियम, असर्शन रीजन आ सकता है बट अगेन अ सिंपल टॉपिक। जेनेटिक्स की सॉल्विंग पे आएंगे आपके असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बिग खुलासा, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। सो जेनेटिक्स के एमसीक्यूज, जेनेटिक्स में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो मैंने वन शॉट वाले जेनेटिक्स वीडियो में कराया था, हो सकता है जेनेटिक्स में दे माइट गिव यू बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस की इक्वेशन का कोई टफ क्वेश्चन, सो दैट इज वेयर दे आर गोइंग टू प्ले देयर गेम। इजी, मीडियम बट 4 टफ क्वेश्चंस। एनिमल हस्बेंड्री से आएंगे आपके 3-4 इजी मीडियम क्वेश्चंस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेसेस से आपके टफ क्वेश्चंस आएंगे, राइट? सो हो सकता है एनिमल हस्बेंड्री से आपके 3 इजी क्वेश्चन और 2 इजी टू मीडियम फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, बट डेफिनेटली 2 assertion reason, 1 assertion reason and 1 statement based question will come from biotech. Theories of evolution, human evolution, it is direct. They cannot really confuse you too much. So medium level question might come from these chapters. I hope ये आप predict कर रहे हो और आप इसको पहले चार्ट से रिलेट कर रहे हो। अब देखो ये है नॉर्मल आपके ट्रेंड्स और मैंने बोला था आपको कि मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पेपर के बारे में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। देखिए बेटा, ये है प्लांट फिजियोलॉजी, सेल साइकिल। सबसे पहले आपको, अगर आज से आप फाइनल अपना महा रिवीजन शुरू कर रहे हो, ये करो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, डाइवर्सिटी उठाइए। 12th में आप जेनेटिक्स, इकोलॉजी और बायोटेक उठा लीजिए। रिप्रोडक्शन रिलेटिवली इजी है। अगर आप देख भी रहे हो तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर दिया है ताकि जो इजी चैप्टर है जल्दी हम इजीली निकालते चले। Let us come to zoology now. Human physiology, again very important, 12 questions. Biomolecules, animal kingdom, structural organization of animals, animal husbandry and biotechnology, human reproduction, reproductive health. Evolution से 4, animal husbandry, biotech से 10. So human physiology, biotechnology, animal husbandry and human reproduction.
Then come to evolution and human health and disease. अब चैप्टर वाइज ट्रेंड क्या बन रहा है? लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन, प्लांट किंगडम से 5 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम से 4, मॉर्फो से 2, एनाटॉमी से 3, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से 3, आपका सेल का ट्रेंड अब बढ़ा है, सो दे गिव यू मोर सेल साइकिल एंड सेल डिफरेंस देखिए 7 बायोमोलिक्यूल से 3, सेल से 2, सो नंबर 1 मैं बता रही थी ना लास्ट में, सेल को बिल्कुल इजी मत लेना, इट इज अ अंडरडॉग, टफ क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल इजीली मत लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस से 4, रेस्पिरेशन से 1, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से आएंगे आपके 2 क्वेश्चन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन से 3, वॉल्यूम्स पे पक्का क्वेश्चन आता है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से 3, लोकोमोशन एंड मूवमेंट विल गिव यू 4 क्वेश्चंस, sexual reproduction in flowering plants 3, human reproduction 3, reproductive health simple in your JAB question easily 3, principles of inheritance and variation से 3, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे मेक और ब्रेक हो सकता है, told you I will tell you in the end, molecular basis of inheritance के assertion and reason, evolution, human health and disease से 3, strategies for enhancement से 3, microbes से सिर्फ एक क्वेश्चन, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 5, 6, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल इश्यूज से 3। अब आते हैं एक मेन प्रेडिक्शन पे जो मैं आपको बताने वाली हूं। मुझे लग रहा है कि जो टफ एआर आपके बनेंगे वो टफ एआर और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो मेक और ब्रेक कर सकते हैं आपका एग्जाम। आई टोल्ड यू आई विल टेल यू अ बिग सीक्रेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, वो बनेंगे आपके प्लांट फिजियोलॉजी, आपको एक एक लाइन याद रखनी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड सेल की पूरी यूनिट। दिस इज अकॉर्डिंग टू वानी मैम पेपर प्रेडिक्शन बिग 5। ये आपका मेक और ब्रेक कर सकते हैं बेटा। इनमें से बिकॉज वेटेज ज्यादा है, स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आने का चांस सबसे ज्यादा है। जो अब एक और चीज बता रही हूं, इजी स्कोर चैप्टर्स, अगेन इसमें मैं बता रही हूं आप एक भी गलती नहीं कर सकते। इकोलॉजी की पूरी यूनिट, रिप्रोडक्शन की पूरी यूनिट, 12th की फर्स्ट यूनिट, 12th की लास्ट यूनिट और 11th की डाइवर्सिटी वाली फर्स्ट यूनिट, ये आपका बहुत हाई स्कोर लेकर जाएगा। क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, टफ क्वेश्चंस आएंगे और मे बी एवोल्यूशन ऑल्सो। ये 4 चीजें बहुत इजी स्कोरिंग है, बट इन 5 को लाइटली मत लेना। प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस, बायोटेक्नोलॉजी और सेल, इनको बिल्कुल इजी मत लेना। ये आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीटली ध्वस्त कर सकती है, उड़ा सकती है। डोंट टेक देम लाइटली। इनसे टफ क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट। इनमें सिर्फ पीवाईक्यूज किया तो भी काम चल जाएगा। सो दिस वाज द नीट पेपर प्रेडिक्शन। आई होप बच्चों मेरे जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूं, आप लोगों को रियली उसका फायदा हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स में मैंने आपको स्पेसिफिकली बोल दिया मॉलिक्यूलर बेसिस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से तो 2 या 3 क्वेश्चन है, जेब में फुर करके आ जाएंगे आपके। इनको बिल्कुल भी इजीली मत लीजिए। डोंट गिव अप। कल सुबह 9:30 बजे हमें मिलना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स को मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 12th, शाम को अपना 11th करेंगे एंड चक दे फट्टे, राइट? सो प्लीज डोंट मिस द क्रैश कोर्स गाइस, आई एम विद यू, लेट अस टोटली रॉक इट। वाईटी बायोटॉनिक कोड लगा लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चाहिए। एक आपका बहुत अमेजिंग क्रैश कोर्स है, 900 रुपए का अवेलेबल है, जिसमें 25 टेस्ट हैं, ले लीजिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, 4,500 5,000 का क्रैश कोर्स है, सब कुछ पढ़ा देंगे बिनालू के टीचर्स। लाइव सेशंस में आप लोगों को A to Z विद डाउट डिस्कशंस, विद क्रैश कोर्स, विद टेस्ट सीरीज। प्लीज गेट दैट ऑल्सो। वानी मैम को इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, वानी मैम का तो कोई कोड भी नहीं है। सो वाईटी बायोटॉनिक कोड लगाइए, आ जाइए। डोंट गिव अप, आई एम विद यू।
गॉड ब्लेस यू बच्चों, रब रखा, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से मेहनत करो, आई एम ऑलवेज विद यू, गॉड ब्लेस।